नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मिश्रा आज फिर बहुत दिनों बाद आप सबके बीच आया हूं। सबसे पहले विश्व की सारी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। और मेरी यह आज की कविता, हे नारी उठो अब तुमको ही इस जग को बदलना है, ये समर्पित है ईश्वर की सबसे शक्तिशाली सृजन नारी जाति को। हम सब वुमेन एम्पावरमेंट की, नारी सशक्तिकरण की बातें करते हैं। गवर्नमेंट सरकारों ने भी बहुत कुछ किया है इस बारे में, लेकिन फिर भी धरातल पर बदलाव शायद बहुत थोड़ा ही आया है। और मेरी सोच इसके बारे में थोड़ी सी अलग है। मेरा मानना है कि आप उस नारी जाति को, उस नारी को क्या शक्ति दोगे, क्या अपने बराबरी में लाओगे, जिसे ईश्वर ने सर्वशक्तिमान बना के पृथ्वी पर भेजा है, जिससे जो आपसे 2 कदम ऊपर है, आप उनको क्या बराबरी में लाओगे। और अगर हम सचमुच में महिलाओं के लिए, नारी जाति के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। हमें उनको उनकी असली ताकत का एहसास दिलाना होगा। बस इतना ही काफ़ी है। और इसमें महिलाओं को भी अपनी सोच को बदल के अपनी ताकत को समझना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जिस दिन ये हो गया ना, उस दिन फिर उनको खुले आसमान मोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी विचारधारा पर, इसी सोच की धरातल पर मैंने इस कविता को गढ़ा है। सुनिएगा कि हे नारी उठो अब तुमको ही इस युग को बदलना है, हे नारी उठो अब तुमको ही इस युग को बदलना है। वो कलुषित सोच जो पूछते तुमसे तुम्हारा अस्तित्व क्या है, वो कलुषित सोच जो पूछते तुमसे तुम्हारा अस्तित्व क्या है, अब हर उस सोच को अपने पैरों तले कुचलना है। अब उस हर सोच को अपने पैरों तले कुचलना है। हे नारी उठो अब तुमको ही इस युग को बदलना है। और अब वो समय नहीं रहा कि आज की द्रौपदी और सीता मदद के लिए राम और कृष्ण को पुकारे। अब उनको अपनी मदद खुद करनी होगी। तो ये कलयुग है, ये कलयुग है। इस युग के जनमानस में राम कृष्ण नहीं होते। ये कलयुग है, इस युग के जनमानस में राम कृष्ण नहीं होते। अब कोई नहीं आता सीता और द्रौपदी की मर्यादा बचाने को, अब कोई नहीं आता सीता और द्रौपदी की लाज बचाने को। सो हे सीता हे द्रौपदी, सो हे सीता हे द्रौपदी, क्या देख रही कारुण नैनों से इधर उधर। हे सीता हे द्रौपदी, क्या देख रही कारुण नैनों से इधर उधर। अब तुमको ही रणचंडी बन, अब तुमको ही रणचंडी बन, अब तुमको ही रणचंडी बन दुष्टों का कर काटना है। हे नारी उठो, हे नारी उठो अब तुमको ही इस युग को बदलना है। और जो लोग आपको, नारी जाति को निरीह, अबला, निर्बल समझते हैं, उनको भी जवाब देने का वक्त आ गया है कि हर दृष्टि जिसने तुमको निरीह, निर्बल और अबला कहा, हर दृष्टि जिसने तुमको निरीह, निर्बल और अबला कहा, आज उनको भी यह बताना है कि विश्व शांति के लिए सरस्वती और लक्ष्मी का रूप हो तुम। विश्व शांति के लिए सरस्वती और लक्ष्मी का रूप हो तुम। और दुष्टों के लिए दुर्गा काली का स्वरूप हो तुम। और दुष्टों के लिए दुर्गा काली का स्वरूप हो तुम। सृजन का बीज भी हो तुम, सृजन का बीज हो तुम तो कभी प्रलय का भीषण तांडव हो तुम। सृजन का बीज हो तुम तो कभी प्रलय का भीषण तांडव हो तुम। जग ने जो न देखा रूप तुम्हारा कभी, वो रूप जग को दिखलाना है। हे नारी उठो अब तुमको ही इस युग को बदलना है। हे नारी उठो अब तुमको इस युग को बदलना है। आप सब महिलाएं मेरी एक बात से सहमत होंगी कि आप सब ने बचपन में अपने लिए कुछ सपने देखे होंगे कि आपको बड़े होकर ये करना है, और आपने वो प्रतिभा भी थी उन सबको पूरा करने की। लेकिन वक्त के साथ, समय के साथ समझौता करके आपको एक खांचे में ढाल दिया गया कि नहीं, आपको ये करना है, और आप उन सपनों को कहीं पीछे छोड़ा है। और शायद बहुत सारे घरों में तो ऐसा भी है कि लेडी पुरुषों से ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं, लेकिन जब कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात आई, जब बात आई कि किसको आगे बढ़कर अपने सपनों को जीना है, तो महिलाएं कहीं ना कहीं जो उनको सिखाया पढ़ाया गया है इतने सालों से, वो सोच के पीछे बैठ जाती हैं कि स्वप्न जो देखे थे बचपन में कहाँ छोड़ आई तुम। स्वप्न जो देखे थे बचपन में कहाँ छोड़ आई तुम। यही निरर्थक जीवन को, यही निरर्थक जीवन जीने को क्या जग में आई तुम। यही निरर्थक जीवन जीने को क्या जग में आई तुम। सदियों से जो तुमको सिखलाया वो पाठ गलत था। सदियों से जो तुमको सिखाया वो पाठ गलत था।
अब तुमको ही वो पुस्तक और पाठ्यक्रम बदलना है। अब तुमको ही वो पुस्तक और पाठ्यक्रम बदलना है। अपने सपनों को पर लगा खुले आसमान में उड़ना है। अपने सपनों को पर लगा खुले आसमान में उड़ना है। आने वाली पीढ़ियों को एक नई राह दिखलाना है। आने वाली पीढ़ियों को एक नई राह दिखलाना है। हे नारी उठो, अब तुमको ही इस युग को बदलना है। हे नारी उठो, अब तुमको ही इस युग को बदलना है। थैंक यू।